कलेक्टर श्री विवेक श्रोत्रिय के मार्गदर्शन में जिले में पलायन की समस्या के निराकरण हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में पलायन की समस्या के निराकरण हेतु कलेक्टर श्रोत्रिय ने सर्वप्रथम ग्राम भड़रा तथा सुनेनी में पलायन करने वाले ग्रामीण जनों से चर्चा कर पलायन के कारणों की जानकारी ली थी। इसके तत्पश्चात सभी जनपदों में पलायन की समस्या वाले ग्रामों को सूचीबद्ध किया गया। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने संबंधित अधिकारियों, ग्राम सरपंच, सचिव तथा रोजगार सहायकों के साथ विकासखंड स्तर पर बैठक की, जिसमें चिन्हित ग्रामों में पलायन को रोकने तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कार्य योजना तैयार करने हेतु विस्तार से चर्चा की गई तथा निर्देशित किया गया कि 25 अप्रैल से जून के अंत तक लोगों को ग्रामों में ही रोजगार मिले, ऐसी कार्य योजना बनाई जाए। जिले में ऐसे 71 ग्रामों को चिन्हित किया गया है जिसमें पलायन की समस्या है तथा इन ग्रामों के पलायनकर्ताओं की सूची बनाई गई। इसके पश्चात संबंधित ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी कराई गई। कार्य योजना के तहत ग्राम पंचायतों में मुनादी कराकर लोगों को रोजगार की जानकारी दी जा रही है, जिससे जरूरतमंद लोग अपने ग्रामों में ही रोजगार प्राप्त कर सके। ज्ञातव्य है कि बुंदेलखंड में श्रमिक पलायन एक बड़ी समस्या है। कलेक्टर श्रोत्रिय ने मार्गदर्शन में प्रशासन की प्राथमिकता है कि लोगों को अपने गाँव और नगर में ही रोजगार मिले। इस हेतु उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि गर्मियों में श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही उन्होंने सभी पात्र हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए हैं। भारत संवाद से मोहम्मद ख्वाजा की रिपोर्ट। बुंदेलखंड पूरे क्षेत्र में ऐसा होता है कि गर्मी के दिनों में जाती है, उसके बाद 2 महीने तक वो बाहर जाते हैं और ज़्यादातर दिल्ली समस्या को पलायन की समस्या बोलते हैं यहाँ पर। और इस बार हमने सोचा कि इस समस्या की जड़ तक जाया जाए और इसके लिए सबसे पहले 2 बड़े ऐसे गांव हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा पलायन होता है। इन दोनों गाँव में हम स्वयं गए थे और वहाँ पर जाकर वहाँ बाहर जाते हैं, उनसे बातचीत की और उनकी पूरी इकोनॉमी को समझा कि वो बाहर क्यों जाते हैं, यहाँ पर उसको क्या दर से काम मिल रहा होता है, समय मजदूरी या काम मिलता है अथवा नहीं मिलता है, बाहर जाते हैं तो कहाँ रहते हैं, वहाँ पर कितना खर्च करते हैं। और उन सबसे समझाइश बातचीत के बाद ये निचोड़ निकला कि अगर उनको यहाँ पर उनके घर में, उनके गांव में अगर काम उपलब्ध हो जाता है तो वो बाहर शायद ना जाएं। इसी उद्देश्य से हमने ये योजना यहाँ पर प्रारंभ की है जिसका नाम गाँव में रोजगार पलायन परिवार। और इसके तहत सभी नेक्स्ट चरण में उन गाँवों का चिन्हांकन किया गया। 71 गाँव हमने चुने गए, उनकी पूरी सूची मंगाई गई। वहाँ के जनप्रतिनिधि जो सरपंच हैं, वहाँ के सचिव हैं, ग्रामीण रोजगार सहायक हैं, इंजीनियरिंग विंग के जो लोग हैं, सबके साथ उन 71 गाँवों की हमारी बैठक हो चुकी है और सबके साथ बैठकर ये तय किया गया कि अभी वहाँ पर कितने काम चल रहे थे, कितने काम और आवश्यक हैं कि उतने मानव दिवस सृजित हो सकें ताकि जो लोग अपने गाँव में काम चाहते हैं उनको हम काम उपलब्ध करा सकें। तो इस तरह से सारी मैपिंग कर ली गई है और कोशिश की जा रही है कि और भी दूसरे गाँवों के जो काम हैं, जो अदर देन मनरेगा की जो कार्य हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए और सभी के साथ मिलकर इस बार एक अच्छी भावना के साथ कि अपने जो मजदूर हैं, अपने जो गांव के कृषक हैं, जो मजदूरी के लिए बहुत बाध्य होते हैं, उनको उनके गांव में ही यहाँ पर रोजगार उपलब्ध करा सकें। जी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो पुरानी शिकायतें आई हैं इस अभियान के अंतर्गत हम उनको दूर करेंगे। हम मॉनिटरिंग करने की पूरी व्यवस्था रख रहे हैं। जो गांव चिन्हांकित किए गए हैं उन सभी में एक नोडल अधिकारी रखा जाएगा जो इंश्योर करेंगे। देखिए, अभी हमारा जब पहले मनरेगा होता था तो हम सिर्फ ये देखते थे गाँव में काम कितना हुआ या नहीं हुआ। इस बार हमारा फोकस है कि हमारा मजदूर काम के अभाव में बाहर ना जाए। थोड़ा सा फोकस हमने चेंज किया है और इंश्योर करेंगे क्योंकि जो लोग काम में लगे रहते हैं, कई बार ऐसी शिकायतें मिलती थी कि सरपंच जो हैं अपने पसंदीदा मजदूरों को काम देते हैं, इन लोगों को काम नहीं मिल पाता।